एकर्षे यमा सूर्या प्राजापत्या व्यूहा रश्मिन समूहा। अभी हम साथ में बोलेंगे। तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। पूषणा, ये भी आगे के मंत्र में आया था, मतलब पोषण करना। एकर्षे, एका ऋषि मतलब कि आदि दार्शनिक, ऋषि मतलब जो सोचता है। यमा, यम और नियम ये योग पद्धति के शुरुआती अंग है। यम मतलब क्या नहीं करना चाहिए, क्या रेगुलेट करना है, और नियम मतलब क्या करना चाहिए। सो यम मतलब कि जो इस संसार में सबको रेगुलेट करता है, तो इसलिए उनका नाम यमराज है। लेकिन जो सुप्रीम यम है वो परमेश्वर है। सूर्य, सूर्य का एक अर्थ होता है कि जो सुरास, देवताओं के भगवान के जो आश्रय है, वो ईश्वर। प्राजापत्य, प्रजापतियों के शुभ चिंतक। यस। व्यूह और समूह दोनों का अर्थ होता है हटाइए, और रश्मिन मतलब तेज। तो जो इससे पहले वाले मंत्र में जो प्रार्थना थी वही इस मंत्र में कैरी फॉरवर्ड हो रही है कि वो तेज को हटाइए। तेजो, तेज। और यत ते रूपम, फिर से एक श्लोक उपनिषद का जिसमें क्लियर वर्ड आ रहा है रूपम। और कल्याणतमम, कल्याण, कल्याणतर, कल्याणतम, सुपरलेटिव डिग्री। सो परम कल्याणकारी ईश्वर। तत्ते पश्यामि, मुझे दर्शन दीजिए। और यो साव असो, असाव मतलब, असाव मतलब सूर्य जैसा, असो मतलब वो, पुरुषः परम सत्य ईश्वर। सो अहम अस्मि, मैं भी वैसा ही हूं। सो असाव असो पुरुषः सोहम अस्मि, जैसे वो पुरुष सूर्य जैसे तेजमान है, मैं भी वैसा ही हूं। अब ये जो मंत्र है, दिस इज अचिंत्य भेदा भेद इन एक्शन। हम ध्यान से, तो ये जो है ये सोहम, ये मायावादियों का फीस्ट है। ये उनका वो, जैसे वो महावाक्य होता है ना, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञाहम अस्मि, नहीं प्रज्ञाहम ब्रह्मा, और सोहम, सोहम अस्मि, और सर्व खल्व इदम ब्रह्म। ये सब महावाक्य है। सो ये मायावादियों को, ये जब वो इसके ऊपर फोकस करें, सोहम बोला ना, सोहम बोला ना, जैसे सो हम अस्मि, सो मतलब वो, अहम मतलब मैं, अस्मि मतलब है, जैसा वो है वैसा मैं, मतलब कि हम दोनों एक है। अरे पर इसी श्लोक में आगे की लाइन में नहीं लिखा ये रूपम कल्याणतम पश्यामि, तो दोनों लिखा है ना। तो अब भेद है और अभेद है, दोनों एक ही मंत्र में दिया है, उपनिषदिक मंत्र। सो
क्या होता है कि निराकारवादियों को, मायावादियों को, वो जब शास्त्र पढ़ते हैं तो वो सिलेक्टिव तरीके से पढ़ते हैं। मेरे समझ, देखो, मैंने पहले से ही कुछ मान लिया है। आई हैव ऑलरेडी मेड अप माई माइंड, डोंट कंफ्यूज मी विद द फैक्ट्स। मैंने अपना मन पहले से ही बना लिया है। सच बोल के मेरे को कंफ्यूज मत करो। अरे, अगर कोई व्यक्ति खुले मन से अगर सचमुच जानने का प्रयास कर रहा है कि परम सत्य क्या है, तो वो अचिंत्य भेदाभेद तत्व तक पहुंचे। कि एक है, सही बात है क्वालिटी में, लेकिन क्वालिटी में और क्वांटिटी में वो कल्याणतमा है। ही इज द हाईएस्ट एंड द बेस्ट रियलाइजेशन। और उनका रूप है। सो अपनी समझ को शास्त्र के ऊपर थोपना या शास्त्र को अलग करना, ये सही नहीं है, ये सही है, ये व्यवहारिक है और ये पारमार्थिक है, दिस इज चाइल्डिश। बच्चे होते हैं ना, ये अच्छा लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तब हम समझते हैं कि एक्चुअली वास्तविकता में क्या पूरा पिक्चर है। सो दिस इज अचिंत्य भेदा भेद ऑफ चैतन्य महाप्रभु, कि हम क्वालिटी में एक है लेकिन हम क्वांटिटी में अलग है। अब इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। पहले समझाएंगे व्यूह रश्मिन, इसमें भी प्रभुपाद जी थोड़ा समझाएंगे कि ब्रह्मांड के परे भगवान है। फिर कल्याण तम, भगवान सर्वोच्च कल्याणकारी है। पूषण, भगवान अपने भक्तों को और सब कुछ और सब लोगों के पालन करता है। सो हम अस्मि का वास्तविक अर्थ है कि कैसे मैं भगवान के साथ एक भी हूं लेकिन अलग भी हूं। और भगवान की प्रार्थना शुद्ध भक्ति से, हाँ, साधक प्रार्थना कर सकता है भगवान से, ब्रह्म ज्योति से नहीं। और वो प्रार्थना पूरी होती है केवल भक्ति से। तो ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो अगेन प्रभुपाद जी ने कैसे ब्रह्मन के ऊपर भगवान है, इसको पहले व्यूह रश्मिन को समझाया है। सो हमारे सामने दो अंडरस्टैंडिंग है। एक कि ब्रह्मन परम सत्य है, और जब वो ब्रह्मन रूप लेता है तब वो भगवान बनता है। और भगवान का रूप भी नश्वर है। और जब कृष्ण हो, राम हो, विष्णु हो, या मैं हूं या आप हो, जब हम ये शरीर छोड़ते हैं तो फिर से हम उस ब्रह्मन में एक हो जाते हैं। तो एक ये कंसेप्शन है। दूसरा कंसेप्शन है कि जो भगवान गीता में बता रहे, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, मतलब आई एम द फाउंडेशन ऑफ ब्रह्मन, ब्रह्मन मेरे ऊपर निर्भर है। सो भगवत गीता की जो सर्व उपनिषदों गाओ, सभी उपनिषदों का जो सार है भगवत गीता, और ओवरऑल सभी वैदिक शास्त्र भगवान के पर्सनल फॉर्म को एस्टैब्लिश करता है। और ब्रह्मन भगवान के ऊपर निर्भर है, ये एस्टैब्लिश करता है, इसीलिए हम उसको मानते हैं। और शास्त्रों में इतनी सारी प्रार्थनाएं हैं, इवन ओरिजिनल वेदास, ऋग साम यजुर अथर्व, उसमें भी इतनी सारी प्रार्थनाएं हैं। तो प्रार्थना किसको करने का, शक्ति को या व्यक्ति को? तो फिर ये लोग बोलेंगे नहीं वो तो पारमार्थिक है, नहीं सॉरी वो तो व्यावहारिक है, दैट इज ओनली फॉर फंक्शनल पर्पसेस, बाकी निराकार ही परम सत्य। सो दैट्स नॉट लॉजिकल। अगर प्रार्थनाएं इतनी सारी हैं शास्त्रों में, तो कोई है ना कि जो सुनने वाला है, और कोई है कि जो उसका जवाब देने वाला है, और वो ब्रह्मन तो नहीं हो सकता। और जीव गोस्वामी बताते हैं कि परम सत्य पूर्ण है,
अगर आप बोलते हो कि इसमें आकार नहीं है तो आपने उसको अपूर्ण कर दिया। हम जो शास्त्र बोलते हैं वो बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं वैष्णव अंडरस्टैंडिंग, कि भगवान में आकार भी है और निराकार भी है, तो वो पूर्ण है। और अगर आप परम सत्य में से आकार निकाल दो, लीला निकाल दो, गुण निकाल दो, और फिर बोला जाए कि उसके साथ शाश्वत समय के लिए रहना है, तो इट लूजेज ऑल इमोशनल अपील, इच्छा ही नहीं होगा। लेकिन अगर बताया जाए कि प्रेम मिलेगा, मक्खन मिलेगा, है खेलने को मिलेगा, नाचने को मिलेगा, कूदने को मिलेगा, बिना गुठली वाला आम मिलेगा, तो एकदम एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। Therefore, we believe very strongly, philosophically and emotionally, that Krishna is the supreme personality of Godhead. Okay. Second point, भगवान is कल्याणतम। तो इसमें भी वही पॉइंट है कि कैसे भगवान हाईएस्ट रियलाइजेशन और बेस्ट डेस्टिनेशन है, क्योंकि ब्रह्मन और परमात्मा रस और प्रेम का आदान प्रदान नहीं कर सकते। हमको शांति चाहिए या प्रेम चाहिए? आज का ही एग्जाम्पल देखो आप, यदुरत्न प्रभु को बहुत शांति थी, कोई था ही नहीं। और फिर उनको पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, तो बोले शांति नहीं अच्छी लग रही है, अगर वो सब होते तो अच्छा। तो हमको भी शांति का, हमको प्रेम चाहिए। चलो आपका आपका एग्जाम्पल देता हूँ। अगर कभी पति पत्नी के बीच में लड़ाई होता है, अरे हमको पता है। तो फिर दोनों लड़के, पति इस रूम में, पत्नी इस रूम में, और 2 दिन तक कोई बात नहीं करता, हम ब्रह्मचारी है लेकिन सब पता रहता है हमें, मैसेज में बात होता है, फिर तो शांति तो मिल गया, लेकिन 2 दिन के बाद लगेगा टेढ़ा है पर मेरा, क्योंकि हमको प्रेम चाहिए, तो शांति नहीं चाहिए। तो प्रेम किस में है? ब्रह्मन में है, परमात्मा में है, भगवान में है। इसलिए भगवान इज द बेस्ट डेस्टिनेशन, हाईएस्ट रियलाइजेशन। और वो इसीलिए हाईएस्ट एंड बेस्ट है क्योंकि वहां पे हमारा हृदय की तृष्णा, की जो प्रेम की है, वो शाश्वत रूप के लिए और पूर्ण रूप के लिए संतुष्ट हो सकती है। वो केवल भगवान के साथ हो सकती है। इसीलिए भगवान कॉन्फिडेंटली बोलते हैं गीता में, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम। एक बार आवी तो जो वापिस नहीं आओगे। भाई, आई एम द हाईएस्ट एंड द बेस्ट रियलाइजेशन। सो therefore भगवान is kalyanatama, and second, he helps devotees by bestowing his grace. ब्रह्मन परमात्मा के कंपैरिजन में भगवान अपने भक्तों की मदद करते हैं, पर्सनली मदद करते हैं, कि कैसे मेरा भक्त आध्यात्मिक उन्नति करके मेरे पास वापस लौट सकता है। जैसे अगर कोई कुएं में गिर गया है और हमने ऊपर से रस्सी डाली, तो अब कुएं से बाहर निकलने का 3 तरीका है। पहला, रस्सी को देखो ही मत, आसपास देखो, किधर मैं हाथ और पैर लगा सकता हूँ, भरा सकता हूँ, और ऐसे में अपने बल से चढ़ जाऊँ। तो वो जो रस्सी है वो शास्त्रोक्त विधि है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है लेकिन शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार नहीं, अपने मनमाने ढंग से, तो वो उतना ही डिफिकल्ट है। वो ऐसे ऐसे करेगा तो गिरने का कितना हाई चांस। पहले तो ऊपर उठेगा कि नहीं, उसके ऊपर भी सवाल है। अब दूसरा केस, ठीक है, वो रस्सी को पकड़ रहा है और वो अपने बल से चढ़ रहा है, बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, तो वो है ज्ञानी और योगी। क्योंकि वो अभी कहाँ पहुंचा भगवान। भगवान ने रस्सी डाला है, लेकिन अभी तक वो भगवान को अल्टीमेट रियलिटी नहीं मानते। उनको तो कुछ और हासिल करना है। अगर वो भगवान को भी भजेंगे तो वो भगवान से वो मांगेंगे।
तो वो भगवान को भी ट्रांजिशनल प्रिंसिपल समझेंगे, अल्टीमेट पर्सन नहीं समझेंगे। तो इसलिए वो उनको उतना विश्वास से बोल ही नहीं पाते कि थोड़ा मेरे को मदद करो। लेकिन जो भक्त होता है वो रस्सी पकड़ता है और अपने आप से भी प्रयास करता है और ऊपर भगवान को भी बोलता है कि प्लीज हेल्प मी, प्लीज थोड़ा मदद कर दो, बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर भगवान खींच लेंगे बाहर, जादू। सो क्योंकि भक्त मानता है कि कृष्णा इज द सुप्रीम रियलिटी, इज अ पर्सन जिनको मैं कृपा की याचना कर सकता हूँ, जिनकी मैं मदद मांग सकता हूँ और मैं ले सकता हूँ। सो भगवान मदद करते हैं। तो इन तीनों में से सबसे इजी क्या है? 8.14 8.14 हाँ, तीसरा, रस्सी पकड़ो और थोड़ा अपना मेहनत करना है। ये नहीं कि रस्सी पकड़ खींचो, मतलब हमें अब डू योर बेस्ट एंड प्रे फॉर द रेस्ट। हाँ, कर्मवाद प्लस देववाद। सो भक्त भक्ति करता जाता है, अपना बेस्ट करता जाता है और फिर वो साथ साथ बेस्ट भाव के साथ प्रार्थना भी करता है। अब भगवान भगवत गीता में बोले हैं कि कौन सा रास्ता इजी है, ये तीसरा वाला। पूरे भगवत गीता में एक ही जगह पे भगवान मिल रहे हैं कि भक्ति इजीएस्ट रास्ता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। इट क्लियरली स्टेट्स भक्ति, ये भक्ति है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। कि जो मेरी भक्ति में लगा है, शास्त्रों के अनुसार, गुरुजनों के अनुसार, भक्तों के संग में, उसके लिए भक्ति कैसी है? सुलभ है, और मेरे को प्राप्त करना सुलभ है। अब 7.19 क्या क्या है श्लोक की शुरुआत? मैं कैसे भूल जा रहा हूँ। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभः। सो वो महात्मा बहुत रेयर है। आप बिल्कुल यहाँ पे तो ज्ञानी का बात चल रही है, ठीक है। 9.13 में भी महात्मा की बात है। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृति आश्रितः भजन्ति अनन्य मनसो यात्वा भूतादिम अव्ययम्। तो भगवान ने महात्मा वर्ड यहाँ भी यूज किया, महात्मा वर्ड यहाँ भी यूज किया। मतलब अभी यहाँ पे ज्ञानी भक्त बन चुका है, तो मेरा भक्ति करना सुलभ है, लेकिन भक्त बन के मेरे को प्राप्त करना सुदुर्लभ है। ओ, तो इसको कैसे समझे? मतलब भगवान की भक्ति करना आसान है और भक्ति से भगवान को पाना आसान है, लेकिन जो ये कर जाए यही वीरलो से, वो सुदुर्लभ है। क्यों ऐसा? क्योंकि बाकी ज्ञानी योगी लोग तो भक्ति को बहुत ही सिंपलिस्टिक समझते हैं कि अरे इतना आसान, बैठ के हरे कृष्ण करो, भगवान रियलाइजेशन मिल जाएगी। आओ थोड़ी हुई, अरे थोड़ा चार और आग करके बैठो एक बार, है पानी के नीचे यहाँ तक जाओ विंटर में, तब कुछ लगता है कि कुछ किया। ये तो क्या, सोते सोते माला कर रहे हो, इससे भी इससे मिल जाएगा? सोते सोते नहीं मिलेगा, लेकिन माला अच्छे से करने से मिल जाएगा। और मतलब क्या, प्रसाद खाने का, नाचने का और भगवत धाम जाने का, ये वो थोड़ी भाई। कुछ करने को बोलो, अरे ये करना है। तो भक्ति सरल है लेकिन आसान नहीं है।
क्योंकि उचित भाव से वही विधियां पूरे जीवन करना है। और जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के भाव से एवरी डे कॉन्शियस होके वही विधि करता रहता है, तो उसका इंटरनल लाइफ एडवेंचरस हो जाता है, और वो भक्त भक्ति में आगे बढ़ता है, कि जो केवल करने के लिए नहीं करता। तो ये ज्ञानी लोग ही लोग, कर्मी लोग तो भक्ति को सिंपलिस्टिक मान के नहीं करते, और जो भक्त बन जाते हैं उनको दिल लगा के, ग्रेट पीपल डोंट डू ग्रेट थिंग्स, दे डू सिंपल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। तो ये सिंपल चीज है, लेकिन ग्रेट वे में करना है, केवल करने के लिए नहीं करना है। तो ये प्रेम की तपस्या है। स्वार्थ की तपस्या तो इस संसार का जीव कर लेता है, लेकिन प्रेम की तपस्या नहीं कर पाते, इसलिए ये मुश्किल। सो अब अब आप बता, मुश्किल है कि आसान? इसलिए हमको अपना, इसलिए तो भगवान कल्याणतम है, भगवान है ना हमको उद्धार करने के लिए। तो भगवान की कृपा कैसे आती है, ये हमें समझना चाहिए। कैसे भक्ति करना है तो हमारी भक्ति आसान हो जाए। 3 शब्द: नॉलेज, टेस्ट, ग्रेस। सबसे पहले नॉलेज। हम में से बहुत सारे भक्तों को इस्कॉन में आने के बाद मालूम पड़ा होगा कि मैं शरीर में आत्मा हूं। तो अगर कोई ध्यान से सोचता है तो उसके सिर पे थंडरबोल्ट, वज्रपात होता है, क्योंकि उसका पूरा वर्ल्ड भी चेंज हो जाता है। मतलब अभी तक वो जो भी समझता था, वो जो भी सोचता था, वो सब गलत है, या तो वो अपूर्ण है। और उसकी जिंदगी में एक नई आशा, एक नई मंजिल और एक नए प्रेम का उदय होता है, और एक बेहतर मिठास वाली जिंदगी उसके सामने आके खड़ी हो जाती। दिस इज नॉलेज। लेकिन अगर इसको जिएंगे तो टेस्ट आता है। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। अरे शरीर નથી, હું आत्मा છું। इसलिए मेरे को भौतिक भोग नहीं करना है। भौतिक भोग क्षणिक है, नश्वर है। ये मेरी शारीरिक चेतना को बढ़ाता है, और इसलिए फिर ये मेरा भौतिक अस्तित्व को बढ़ाता रहेगा। इसलिए मेरे को इंद्र तृप्ति नहीं करना है। इंद्र तृप्ति मेरे लिए जहर है। ये नॉलेज है। अब इसको अप्लाई करेंगे ना, जब हम आत्मा के स्तर पे जिएंगे तब टेस्ट आएगा। मतलब अगर कोई करोड़पति व्यक्ति है, वो केवल बोलता रहे मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, तो थोड़ा मजा आएगा उसको। ऐसा नहीं कुछ नहीं मिलेगा। वो सोचेगा यार पहला भिखारी है तो फिर करोड़पति बन जाए, ले लाएंगे। लेकिन he has to act on the platform of billionaire। उसको करोड़पति की तरह जीना पड़ेगा, तब उसको टेस्ट आएगा आने के बाद। तब मैं शरीर में आत्मा हूँ, यही हमारे माइंड को काम डाउन कर देगा। एक्चुअली हमारा रजस तमस कम करेगा ये, लेकिन फिर हमें आत्मा के स्तर पे जीना होगा। जो शास्त्र बताते हैं आत्मा का जीवन, भक्ति, फिर हमें माया से, भक्तों की मदद से लड़ते हुए हमें भगवान के अनुसार ईशावास से आत्मा के स्तर पे जीना होगा। हम जितना आत्मा के स्तर पे जीते हैं, आत्मा का जीवन जीते हैं, उतना हमको टेस्ट आता है। अब अगर कोई, किसी को नॉलेज है, किसी को टेस्ट है, फिर ग्रेस आता है, फिर भगवान पे सीरियस है, और फिर भगवान अपनी कृपा देते हैं। भगवान की कृपा कैसे आती है? स्वयं एवं स्फुरत् यदा। कभी कभी बीच बीच में कुछ ऐसा आध्यात्मिक आनंद होगा हृदय में कि लगेगा कि यार यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। आज कराए,
બધું છોડ દઉં, બધું માયા છે. तो अंदर क्या मिला कि ऐसा विचार आया? दैट इज ग्रेस. अपने से थोड़ी आएगा, स्वयं एवं स्मरत्यता. भगवान स्फुरित करेंगे हमारे चित्त में वो आध्यात्मिक आनंद, तो वो कृपा है. तो ऐसे जब हम हमारी भक्ति करते जाएंगे नॉलेज और टेस्ट के साथ, तब और भगवान ग्रेस देते रहेंगे, तो हम भक्ति में स्थिरता के साथ, उत्साह के साथ, आनंद के साथ हम आगे बढ़ते जा सकते हैं. तो ये भगवान कल्याणतम है. ब्रह्मन और परमात्मा, ग्रेस और आदान प्रदान ये सब नहीं होता. इसीलिए ये ग्रेस का पहलू भी भगवान को कल्याणतम बनाता है. अब तात्पर्य में जीव गोस्वामी लिखते हैं, देखिए ये हमारा फ्लो जा रहा है. पहले हमने चर्चा किया ब्रह्मन के ऊपर भगवान है, फिर अभी कल्याणतम, अभी फिर हम पूषण चर्चा कर रहे हैं. जीव गोस्वामी भगवान की व्याख्या बता रहे हैं जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि भगवान. वैसे जनरल डेफिनेशन क्या है? भग मतलब ऐश्वर्यवान मतलब धारण करने वाला, तो जो षड ऐश्वर्य पूर्ण है वो भगवान है. लेकिन जीव गोस्वामी अलग व्याख्या कर रहे हैं कि भ मतलब भरता, कि जो पालन करता है और जो रक्षा करता है. ग मतलब कि जो मार्गदर्शन करता है. और वान मतलब कि जो वास करता है, जो सब में वास करता है और सब कुछ जिसके अंदर वास करता है, तो इसको उन्होंने भगवान बोला है. और वो सबके अंदर वास करते हैं और सब कुछ उनके अंदर वास करते हैं, वो पोषण है. इसलिए वो उसको पोषण दे पाते. अब वो कैसे है? कैसे? हर वस्तु उनके अंदर सूत्रे मणिगणा युवा, हर वस्तु भगवान की शक्ति में आश्रित है. 7.7 भगवत गीता. और वो कैसे हर वस्तु में है? अंडांतरस्थ परमाणु चयनांतरस्थ, कि वो परमात्मा के रूप में कण कण. तो इस तरीके से वो सब कुछ और हर किसी का पोषण करते हैं, विशेष रूप से अपने भक्तों का. अभी हम देखते हैं सोहम टू दासोहम. हाँ, शास्त्र बताता है, हम भी मानते हैं कि सोहम, जैसे वो है वैसे ही मैं हूं. लेकिन शास्त्र ये भी तो बताते हैं कि जैसे वो है वैसा मैं नहीं हूं. उसको भी तो बताने का कि नहीं, वरना तो मैं शास्त्रों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर. सो व्हेन शास्त्र, जब शास्त्र भार देता है सोहम के ऊपर, इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम अलग है उसको वो नकार रहा है. वो भी तो है शास्त्र. इसी मंत्र में हमने देखा. तो ये सोहम वाले लोगों की मानसिकता क्या होती है? जो अपने मिथ्या अहंकार से बहुत आसक्त है और जिसको खुद महान बनना है, खुद महान दूसरों की नजरों में बने रहना है. ऐसे लोग जब शास्त्रों को और भगवान को भी माध्यम बना देते हैं खुद को महान बनाने के लिए, खुद को महान बना के रखने के लिए, तब वो इसके आगे बढ़ ही नहीं सकते. तो वो केवल सोहम पे ही स्थिर हो जाएंगे, क्योंकि फिर धर्म साधन बन जाता है सबसे बड़ा अहंकार का कि मैं भगवान. लेकिन जो वास्तविकता से निष्पक्ष बुद्धि और खुले मन से जेन्युइनिटी के साथ शास्त्र को अप्रोच करता है कि ठीक है परम सत्य क्या है, वो सो हम से दासो हम तक आसानी से पहुंच जाता है कि ठीक है हम ब्रह्मास्मि सही है, सो हम सही है, लेकिन जीवे स्वरूप कृष्ण नित्य दास ये भी सही. ममे वांश जीव लोक जीव भूत सनातन ये भी सही. भगवत गीता 15.7. भगवान कृष्ण बोले कि तुम मेरे अंश हो, तुम मेरे सनातन अंश हो. तो सनातन अंश मतलब क्या होता है?
कि हम क्वांटिटी में अलग है। सो हम क्वालिटी में एक है, क्वांटिटी में अलग है। तो क्योंकि हम क्वांटिटी में अलग है, वो पूर्ण है, मैं उनका अंश हूँ, इसलिए मैं उनका दास हूँ, दास हुआ। दिस इज द यूरेका मोमेंट फॉर अ डिवोटी। यूरेका, यूरेका मोमेंट हम सब जानते हैं। यूरेका बोला था ये कौन? नहीं नहीं, आइंस्टीन ने, ये जिसने वो लॉ ऑफ बॉयंसी निकाला, ये अपना आर्किमिडीज। आर्किमिडीज वो टब के अंदर वो स्नान करना, तो जैसे ही वो स्नान करने के लिए टब में गया तो पानी उछल के बाहर। यूरेका, यूरेका मतलब मालूम पड़ गया, और कपड़ा पहनना भूल गया, और ऐसे ही बाहर आके नाचने लगा, यूरेका यूरेका। मेरे को समझ में आ गया, मैंने जान लिया। तो इसको यूरेका मोमेंट बोलते हैं। सबके जीवन में आता है कि जब हम किसी वस्तु के पीछे बहुत लगते हैं और फिर जब वो प्राप्त होता है तो ऐसा लगता है कि अब और कुछ नहीं चाहिए, और अंदर का एक जो स्पार्क होता है वही हमारा सब अंदर आ, हमको अंदर से ऑक्यूपाई कर लेता है। सो ये सब लोग जब सोचते हैं हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, तो उनके लिए क्या होता है? यूरेका मोमेंट। सो हम, आई एम दैट। हाँ भाई, वो आपका यूरेका मोमेंट हो सकता है, बट इट इज इनकम्प्लीट रियलाइजेशन, सॉरी टू से। वो पूर्ण साक्षात्कार है। पूर्ण साक्षात्कार क्या है? दासो हम। हमारे भक्तों के भी जीवन में हम केवल लिप सर्विस करते हैं, प्रभु जी दास, તમે પ્રભુ છો, હું तो दास छी। लेकिन साक्षात्कार किधर? जिस दिन साक्षात्कार होगा कि कृष्ण मेरे प्रभु हैं और मैं उनका दास हूं, दासो हम, मैं सचमुच दास हूं, तो मैं भगवान का सेवा करूंगा उनके भक्तों की सेवा के माध्यम से। दिस इज यूरेका मोमेंट। अब तो व्यक्ति सो हम से दासो हम तक कैसे पहुंचता है, ये जीव गोस्वामी जी ने समझाया है। रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु की टीका लिखी है, उसके ऊपर टीका लिखी है जीव गोस्वामी ने, जिसको बोला जाता है दुर्गम संगमणि टीका। उसके अंदर जीव गोस्वामी जी बताते हैं कि 3 प्रकार के ज्ञान होते हैं: आत्मज्ञान, ईश्वर ज्ञान और एकत्व ज्ञान। मतलब कि मैं आत्मा हूं, वो भगवान है, और तीसरा हम दोनों एक हैं। तो वैष्णव केवल पहले 2 लेते हैं, तीसरा नहीं लेता। और कैसे आत्मा भगवान की ओर नजदीक लेके जाया जा सकता है, उस ज्ञान के ऊपर फोकस करता है भक्त। सो तो क्या हमें ज्ञान लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? तो जीव गोस्वामी जी बताते हैं कि भक्ति अनुकूल ज्ञान जरूरी है और वो लेना चाहिए। लेकिन जब हम ज्ञान लेते हैं तो हमें क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वो ज्ञान प्रतिकूल तो नहीं है। तो कैसे मालूम पड़ेगा कि कोई ज्ञान प्रतिकूल है? तो कोई भी ज्ञान के 3 पहलू होते हैं। पहला उसका मूल बंधारण, उसका मूल आधार, उसकी मूल समझ। तो ये ज्ञानियों का क्या होता है कि आत्मा और परमात्मा एक है। तो क्या ये भक्ति के अनुकूल है या ये प्रतिकूल है? भक्ति मतलब मेरे और भगवान के बीच का प्रेममय रिश्ता। अगर मेरे को समझ में आए कि मैं और वो एक ही है, या मैं और वो एक ही बनने वाले हैं, तो फिर मैं उनके सामने क्यों झुकूं? फिर मैं उनकी कृपा की याचना क्यों करूं? हम दोनों एक ही हैं और एक हम बनने ही वाले हैं, तो हम दोनों फिर इक्वल है ना। तो फिर मैं क्यों सबऑर्डिनेट रोल प्ले करूं? सो इट डिनाइज भक्ति। और जो भक्त होते हैं वो ऐसी प्रार्थना करते हैं, भागवतम में ऐसी अनेक प्रार्थनाएं हैं, जैसे कि वृत्रासुर प्रार्थना करते हैं कि मेरे को ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए, ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए,
जिसमें आपकी सेवा ना हो, जिसमें हमारा प्रेम का आदान प्रदान ना हो, जिसमें मेरा भक्ति करने का अवसर ना हो, जिसमें भक्तों का संग ना हो, वो नारकीय जीवन चलेगा या ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र भी चलेगा अगर आपके भक्तों का संग मिले और मुझे भक्ति करने का अवसर मिलता रहे। क्योंकि भक्ति छिन जाए, भक्तों का संग छूट जाए, इससे बड़ी दुर्घटना और कोई नहीं है। तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि की दुर्घटना चलेगी, लेकिन ये नहीं चलेगी। ये शुद्ध प्रार्थना है। दूसरा, एप्लीकेशन। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। इन संसार में हर कोई व्यक्ति शरीर नहीं आत्मा है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। इसकी वजह से सबका, ज्ञानियों का हृदय हार्ड हो जाता है, सेंटिमेंट्स नहीं रहते, दूसरे के सुख में वो सुखी नहीं हो पाते, दूसरे और इम्पोर्टेंटली वो दूसरे के दुख में दुखी नहीं हो पाते। जैसे कभी कभी ये ज्ञानी मेंटालिटी भक्तों के समाज में भी आ जाती है। अगर किसी का हेल्थ डाउन है तो हम बोले, प्रभु यार, माता जी, आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, दिस इज माया। वो माया नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ ये माया है। सो वीक। हमको तो सॉफ्ट हार्ट वाला बनना चाहिए। तो अगर हमें भगवान के साथ सॉफ्ट हार्ट से आदान प्रदान करना है, तो एटलीस्ट हमें भक्तों के साथ सॉफ्ट हार्ट से आदान प्रदान करना शुरू करना। सभी भक्तों के साथ नहीं तो एटलीस्ट ऐसा कुछ भक्त हो जिनके साथ हमारा हृदय बहुत सॉफ्ट हो, देन वी विल गो टुवर्ड्स कृष्णा। तो इट लीड्स टू द हार्डनिंग ऑफ द हार्ट। एंड थर्ड इज डेजिग्नेशन, डेस्टिनेशन। नहीं, ये डेजिग्नेशन नहीं, ये डेस्टिनेशन है। मतलब ज्ञानियों का लक्ष्य क्या है? मर्जी, मिल जाओ, एक हो जाओ, घुस जाओ। किधर घुसना है? कहीं घुसना नहीं है, प्रेम करना है। तो डिवोटी गिव्स अप द अर्ज टू मर्ज, कि हम अलग रहेंगे और हम प्रेम करेंगे। तो ये ज्ञान के प्रतिकूल है। लेकिन शास्त्र में ऐसा भी ज्ञान है कि जो भक्ति के अनुकूल है, कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, सो हम, मैं जैसा हूँ, मतलब जैसे भगवान है वैसे ही मैं हूँ, लेकिन क्वांटिटी में वो विभु है, मैं अणु हूँ। तो मैं सबॉर्डिनेट हूँ और मेरा लविंग रिलेशनशिप है। तो इससे भक्ति करने का इंस्पिरेशन मिलता है। तो ये ज्ञान भक्ति के अनुकूल है। इसके बाद एप्लीकेशन। ज्ञानी सोचते हैं ये तो सब माया है, भक्त सोचते हैं कि ये तो सब भगवान की शक्ति है, और फिर ये सब वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो इससे वो अपने भक्ति में और स्थिर होते हैं। एंड डेस्टिनेशन, वो भगवान की स्वीटनेस को अप्रिशिएट कर पाते हैं और उसको रियलाइज कर पाते हैं। इसीलिए उनको भगवान के पास जाके भगवान से एक आइडेंटिटी में नहीं होना है, लेकिन इंटरेस्ट में होना है, और उनसे हमेशा प्रेम का आदान प्रदान करते रहना है। क्योंकि वो भगवान को, भगवान से भी ज्यादा वो कितने अद्भुत व्यक्ति हैं, कितने अद्भुत गुण हैं उनके। तो अब मैं इनको क्यों प्रेम ना करूं? मुझे अपना सर्वस्व देना चाहिए इनको प्रेम करने के लिए, इनकी सेवा करने के लिए। सो दिस इज हाउ ज्ञान इज अनुकूल टू भक्ति। सो जब हम भक्ति अनुकूल मानसिकता और शास्त्रों की का उपयुक्त समझ के साथ, शास्त्र के निष्कर्ष को समझते हुए जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, तो हम उस ज्ञान को भक्ति के अनुकूल बना पाते हैं और हम भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं। तो फिर हम सोहम से दासोहम बन पाते हैं। एंड लास्ट पॉइंट, कि रूपा जी लिख रहे हैं तात्पर्य में कि हम जो भगवान को जो हम प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा कीजिए, तो वो कृपा क्या है? वो भक्ति करने का अवसर है।
हम प्रार्थना करते हैं कि कृपा करो, तो वो कृपा क्या है कि हमें भक्ति करने को मिल रहा है, हमें भक्तों का संग मिल रहा है, वो भगवान की कृपा है। और हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा? हमें भगवान मतलब कुछ हम जनरली भारत में ऐसा मानसिकता होता है कि कुछ चमत्कार होना चाहिए, कुछ दिखना चाहिए। तो अमेरिका में एक यंग लड़की ने प्रभुपाद जी को पूछा कि प्रभुपाद जी मैं ये जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करती हूँ तो मेरे को एक प्रकाश दिखता है। तो वो बहुत उत्सुकता से पूछी कि मतलब बोलेगी कि क्या बात है प्रकाश दिखने लगा। तो प्रभुपाद जी ने कैजुअली आंसर दिया, ठीक है माला करती रहो तो वो प्रकाश चला जाएगा। क्योंकि अभी तो देखा कि प्रकाश से परे भगवान का रूप का दर्शन करना। सो मतलब कि हम चमत्कार में मानते हैं कि 2 हाथ में से 4 हाथ हो जाए, किसके आँख में से सबसे ज़्यादा आँसू निकलने लगे और कौन सबसे ऊँचा कूदता है कीर्तन में। So if miracles become the criteria, then circus will become the testing ground. अगर चमत्कार क्राइटेरिया बन जाए आध्यात्मिक उन्नति के लिए तो फिर सर्कस में खेल करने वाले सबसे ज्यादा आगे, क्योंकि वही सब स्टंट करते रहते हैं, वही सब चमत्कार करते रहते हैं कि जो बाकी सब लोगों को नहीं होता। चमत्कार भक्ति में क्या है? नॉलेज, टेस्ट एंड ग्रेस। हम कुएं में गिरे हैं, भगवान ने रस्सी डाला है, हम रस्सी को पकड़ के अपना प्रयास कर रहे हैं और भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मदद करो, कृपा करो, और भगवान हमको निकाल रहे हैं और हम कुएं से बाहर निकल जाए। ये भी तो इससे बड़ा क्या चमत्कार हो सकता है? तो हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए क्या चमत्कार है, क्या भगवान का कृपा है कि हमें भगवान की भक्ति करने को मिल रही है और भक्तों का संग मिल रहा है। और जब हमें ये विश्वास हो जाता है कि भगवान हमारे शुभ चिंतक है और ये भगवान के जो सब भक्त हैं, भगवान मेरी जिंदगी में जो कुछ भी करेंगे भक्तों के माध्यम से वो मेरे भले के लिए। इस भाव के साथ अगर हम भक्तों के संग में रहते हैं तो हम पूरा जीवन भक्ति करते हैं और ये भगवान की वास्तविक कृपा है और इससे हम भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे